अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे अब आइटरेटिव डीपनिंग क्या होता है। आइटरेटिव डीपनिंग कह लो या आइटरेटिव सर्च कह लो। ये था हमारा जो हमारी ये हायरार्की थी सारी, इसमें हम देखें तो यूनिफॉर्म अनइनफॉर्म्ड टू सर्च के दो हमने देख लिए थे जो टाइप्स हैं। तीसरी टाइप है ये आइटरेटिव सर्च, ठीक है। इसको आइटरेटिव डीपनिंग भी कहते हैं। ओके, तो इसकी स्ट्रेटजी क्या है, ये क्या करता है, डीएफएस और बीएफएस दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। ये उन दोनों की स्ट्रेटजी को यूज़ करता है। ये क्या करता है कि बीएफएस क्या करता था, शैलोएस्ट जो लेवल होता था उसका पहले लेफ़्ट मोस्ट चेक करता था, ठीक है। इसका जो है ना बीएफएस की जो हमने कह लें कि क्वालिटी जो उठानी है हमने, वो ये कि शैलोएस्ट वाले लेवल को चेक करना है, ये इसमें आ जाएगी। और डीएफएस की क्या क्वालिटी आएगी कि उस शैलोएस्ट पे जो डेप्थ में सबसे पहले आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एल्गोरिदम हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रन द डीएफएस विद डेप्थ लिमिट 1, ठीक है। डेप्थ लिमिट क्या है 1। इसमें क्या करते हैं हम, ट्री जो है ना पूरा नहीं लेते, ट्री जो है हम लोग काट लेते हैं, प्रून कर लेते हैं। प्रूनिंग वाले कॉन्सेप्ट ले लो कि आप काट लेते हैं कि पहले सिर्फ लेवल 1 तक हम एक्सपेंड करेंगे। इफ़ यहाँ पर भी हमें सोल्यूशन नहीं मिलता फिर हम क्या करेंगे, अगला लेवल भी कंसीडर कर लेंगे, उस सारे पर फिर डीएफएस चलाएंगे। इफ़ स्टिल सोल्यूशन नहीं मिला तो फिर अगला लेवल भी तक की लिमिट बढ़ा लेंगे हम। इस सारे पे फिर दोबारा से डीएफएस स्टार्ट करते हैं। अगर स्टिल सोल्यूशन नहीं मिला फिर अगला लेवल हमने बढ़ा लिया, फिर सारे पे डीएफएस वाली स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। स्टिल नहीं मिला तो फिर अगले लेवल पे ले गए। जैसे ही उसको पहला सोल्यूशन मिलेगा वो कहेगा हमें सोल्यूशन मिल गया और आइटरेटिव डीपनिंग हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं इसको सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगी, ड्राई रन नहीं करूँगी। डीएफएस भी मैंने समझा दिया, बीएफएस भी समझा दिया। इसकी बेसिक जो आइडिया था वो मैंने बता दिया कि हम ट्री को फाइनाइट कर लेते होते हैं, उसकी लिमिटेड कर लेते हैं कि इस लेवल तक हमने उसको सर्च करना है, और फिर जो सर्च स्ट्रेटजी लेवल को बाउंड करने के बाद लगाते हैं वो डीएफएस के लगा देते हैं। इस तरह से होता है, ठीक है। इसकी जो है हम ये क्वालिटीज़ चेक कर लेते हैं क्या है कि ये आइटरेटिव सॉरी आइटरेटिव डीपनिंग की टाइम कम्प्लेक्सिटी ये होती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये होती है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही ये आई कैसे थी, वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, टाइम कम है हमारे पास। ओके, कंप्लीट है या नहीं, ये कंप्लीट है। उस वक्त कंप्लीट है जब हमारे पास ट्री जो है फाइनाइट है। ट्री फाइनाइट होगा तो ये कंप्लीट है। ट्री अगर हमारा चलता जाएगा और गोल कहीं बहुत नीचे जाके है तो फिर ये कंप्लीट नहीं होगा हमारा। तो ओके, इसके बाद ये ऑप्टिमल है। यस, ये ऑप्टिमल है क्योंकि बीएफएस जो था और बीएफएस ऑप्टिमल था, डीएफएस नहीं था। बीएफएस की ये वो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है कि वो लेवल बाय लेवल शैलोएस्ट लेवल पे हमें जो है गोल मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट गोल होगा वो, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट रिज़ल्ट होगा हमारा, ठीक है। और ये बीएफएस से भी बेटर है, क्यों, क्योंकि अब इसको मेमोरी लेस यूज़ करनी पड़ रही है। जो ट्री है वो पूरा उस वक्त मेमोरी में लोड नहीं करना पड़ रहा, उसकी सर्टेन लेवल तक की लिमिट रखी हुई है, सिर्फ उतना ट्री वो अपनी मेमोरी में लोड करता है, उस पर डीएफएस चलाता है, नहीं मिला तो फिर अगला वो लेता है। और ज़्यादा चांसेस यही होते हैं जिन केसेस में ये इम्प्लीमेंट करना होता है, जो प्रॉब्लम्स पे ये इम्प्लीमेंट होता है उसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं शैलोएस्ट लेवल्स पर ही पहले 3-4 लेवल्स पर ही सोल्यूशन मिल जाता है, तो इसलिए ये ऑप्टिमल है। इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या होता है और उसकी सारी ड्राई रन वगैरह करके देखेंगे, और इसके बाद हमारा अनइनफॉर्म सर्च का जो पूरा ब्रांच थी वो पूरी हो जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।